हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। ये बताइए, अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में मोस्ट कंसेप्चुअल था। जिन बच्चों ने भी इन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करा है, यकीन मानिए अब आने वाले सभी चैप्टर उनके लिए बहुत आसान रहेगा। सर कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट किया? तो हमने अभी तक कंप्लीट किया है पहला अकाउंटिंग क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल चैप्टर जिसमें बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने सीखा था। और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट करा है जिसका नाम था जर्नल एंट्री, दैट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अकाउंटेंसी। अब बात करेंगे आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसको पढ़ने के बाद हमें अब रियलाइज होगा, यस अब हम अकाउंटेंट है, अब हम अकाउंट्स बना रहे हैं। अभी तक हमने अकाउंट्स नहीं बनाया, अभी तक हम लोग प्लस माइनस सीख रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे थे, लेकिन कहीं भी हम लोगों ने अकाउंट्स की बातें किया ही नहीं। अब हम अकाउंट्स की बातें करेंगे। सर कौन सा चैप्टर आज पढ़ाने वाले हो? तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक। सर क्या होता है कैश बुक, किसे कहते हैं कैश बुक, और कितने प्रकार के ये कैश बुक होता है? चलिए जरा इसको समझते हैं। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो ये बताओ, किसी भी बिजनेस में जो सबसे ज्यादा जो गड़बड़ फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो कौन से एरिया में होते हैं? तो सर सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस कैश में होता है। अगर किसी बिजनेस में हम ये बोले कि गड़बड़ घोटाला होने के चांसेस कहां पर है, तो आप कहोगे सर कैश में। रीजन, कैश में गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि लोगों को कैश चोरी करने में आसानी होता है, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। और यही रीजन है कि कैश की जो ट्रीटमेंट होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है, वो बहुत केयरफुली होती है और उसे हर बार उसे चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और यही पता लगाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक। दूसरी बात, सर पता है अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स जो है, चाहे कोई भी अकाउंट्स हो, वो ईयरली बेसिस पे बनता है, सालाना बेसिस पे। मतलब साल में एक बार, एक अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंट्स बनाएंगे या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन ये कैश बुक ही अकेला है जो मंथली वाइज बनाया जाता है, मंथ वाइज बनाया जाता है। मतलब जनवरी का अलग कैश बुक, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का। क्योंकि अगर मान लो हम एक साल में एक बार कैश बुक बनाएंगे और उसमें कुछ गड़बड़ निकले तो उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम मंथली बनाते हैं और मैच करते हैं हमारा कैश जो आया और जो कैश गया वो ठीक है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो हम 1 महीने की बातें रिकॉर्ड या याद रख सकते हैं, पता लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है सर। मतलब सबसे पहले तो आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक? कैश बुक होता क्या है? तो हम बोलेंगे कैश बुक मीन्स अ बुक, एन अकाउंट इन विच कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो आर टू बी रिकॉर्डेड। कैश बुक एक ऐसा अकाउंट है, एक ऐसी बुक है जिसमें कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, मैं लिख दूं इसकी डेफिनेशन। मैं बोलूंगा कैश बुक इज अ बुक इन विच कैश इनफ्लो and cash outflow are to be recorded। सर कैश इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना, पैसे का आना, और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है पैसे का जाना, पैसे का जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो एक ऐसी बुक है, कैश स्टेटमेंट, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें पैसे का आना और पैसे का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। आसान शब्दों में बोलूं कि पूरे महीने में हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए, लिखने के लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा इट शुड बी prepared
इट शुड बी प्रिपेयर्ड मंथली वाइज, मंथ वाइज। हम इसे बनाते हैं कैसे? मंथ वाइज बनाते हैं, मतलब जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, हर महीने का अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ये कितने प्रकार का होता है, कैश बुक कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैं लिखूंगा अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैश बुक? कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास 3 प्रकार के कैश बुक आएंगे। एक का नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरे का नाम है डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरे का नाम है 3 कॉलम कैश बुक। देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। सर सिंगल कॉलम में हम एक ही कॉलम बनाते हैं जिसमें नाम रखते हैं कैश कॉलम। सिंगल कॉलम में हम एक ही कॉलम बनाएंगे जिसका नाम क्या है? कैश कॉलम। डबल कॉलम में फर्दर 2 अकाउंट्स बनेंगे, 2 तरह के होते हैं, या तो हम कैश कॉलम और बैंक कॉलम बनाएंगे, या फिर हम कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम बनाएंगे। ठीक है, डबल कॉलम। और 3 कॉलम में हम बनाएंगे कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम बनेगा कैश का, डबल कॉलम में या तो कैश और बैंक का कॉलम बनाएंगे या कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनाएंगे, और 3 कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों का बनाएंगे। अब आते हैं अपनी क्लास में, 11वीं क्लास में। तो हमारे सिलेबस में ना तो कैश और डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस आते हैं और ना ही 3 कॉलम कैश बुक आता है। हमारे पास तो दो छोटे छोटे टॉपिक है, एक है सिंगल कॉलम और एक है डबल कॉलम कैश एंड बैंक कॉलम। तो हम इन दोनों की बातें करेंगे, हम इनकी बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ सर ये सही है। आइए ना सर एक फॉर्मेट बनाकर दिखा दो कि कैश कॉलम बनता कैसे है, और फिर उसके कुछ रूल्स बता दो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं बात करूं फॉर्मेट के, प्लीज बच्चे ध्यान देना। हम ऊपर लिखेंगे कैश बुक, और क्योंकि मैं सिंगल कॉलम की बात करूं तो पहले सिंगल कॉलम का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, कैश बुक, आप इसे बोल सकते हो सिंगल कॉलम कैश बुक, या आप इसे बोल सकते हो सिंपल कैश बुक। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड। अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं बेटा, ये डेबिट साइड होता है ये वाला साइड, और ये वाला क्रेडिट साइड। आप इसे पार्टीशन लाइन कह सकते हो, डिवाइड करने वाली लाइन, जो इस पूरे अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस साइड को हम डेबिट बोलेंगे और इस साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। डेबिट कॉलम में, डेबिट साइड में हम बनाएंगे पहले डेट का कॉलम। ठीक है, फिर बनाएंगे पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर, फिर एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे जिसे हम लोग LF बोलते हैं, L.F. और फिर अमाउंट का कॉलम, कैश का कॉलम। ठीक है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है तो हम कैसे बनाएंगे? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और कैश। और डबल कॉलम होता तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, एक कॉलम और बीच में ड्रॉ करते हैं, उसमें लिखते हैं कैश और एक में लिखते हैं बैंक। 3 कॉलम होता है तो 3 कॉलम बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो तो सेम रहता, बट ये अमाउंट का जो कॉलम है इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। ठीक है, मतलब ये जो अमाउंट का कॉलम है इसी के नाम पर हम इसे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या 3 कॉलम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो तुमने डेबिट में कॉलम बनाया, सिमिलर कॉलम हम क्रेडिट में भी बनाएंगे। तो क्रेडिट में भी हम बनाएंगे सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम
और लेजर फॉलियो का कॉलम और अमाउंट। तो हम यहां लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर लेजर फॉलियो LF और फिर कैश। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेट फॉर सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फॉलियो, कैश, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो और कैश। अगर मान लो डबल कॉलम होता तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक, दो कॉलम बनाते हैं। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते बीच में से, तो कैश और बैंक, फिर दोबारा से डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश एंड बैंक। ठीक है, 3 कॉलम होता तो 3 कॉलम बना देते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। अब कैश बुक को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक जो तुम्हारे स्कूल वालों फॉलो करवाते हैं, हालांकि 3 तरीके बोलूंगा तो गलत नहीं होगा। एक जो तुम्हारे स्कूल वाले करवाते हैं वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टाफिकेशन। वो क्या कहते हैं? देखो बेटा, कैश बुक बना रहे हैं, कैश आएगा तो डेबिट में डालेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में डालेंगे। पैसा आया तो डेबिट में और गया तो क्रेडिट में। याद कर लो, कहीं से भी पैसा आएगा तो डेबिट में डाल देना और जाएगा तो क्रेडिट में डाल देना। पहला तरीका रटने का। दूसरा तरीका अकाउंटिंग क्वेश्चन का। जिनको अकाउंटिंग क्वेश्चन आता है वो भी कर सकते हैं, कैश बुक बना सकते हैं। सर कैसे? बेटा ये कैश बुक की बात कर रहे हैं और ये जो डेबिट साइड मैंने लिखा हुआ है ना, आप इसे प्लस साइड भी कह सकते हो और क्रेडिट साइड को हम माइनस कहते हैं। याद रखना है, लिखना नहीं है, प्लस माइनस साइड नहीं बोला जाता है। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं कि बोल सकते हैं। और फिर कैश में प्लस करोगे तो यहां डाल देना, माइनस करोगे तो यहां डाल देना। बात तो वही हो गया ना, पैसा आएगा तभी तो प्लस होता है, तो आएगा तो यहां डाल देना, जाएगा तो यहां डाल देना। अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड। और तीसरा तरीका जो मैं करवाता हूं, सर आप क्या अलग करवाते हो? हाँ, मैं इसलिए अलग करवा रहा हूं क्योंकि मेरा मोटिव कैश बुक बनवाना नहीं है, मेरा मोटिव अकाउंट समझाना है। और अकाउंट समझाने के लिए मुझे कैश बुक भी समझ में आ जाए और आने वाले कोई भी अकाउंट हो वो भी समझ आ जाए। और वो तरीका है जर्नल एंट्री। पता है आपके स्कूल वाले जर्नल के बाद एक चैप्टर करवाते हैं लेजर, लेकिन मैं लेजर नहीं करवाता हूं, मैं जर्नल के बाद करवाता हूं कैश बुक और फिर लौट कर आता हूं लेजर पर। क्यों? कैश बुक में मैं लेजर का ही कुछ पार्ट ऐड कर देता हूं, इससे समझ आ जाता है। सर कैसे बताओ? एग्जांपल देता हूं, सुनिए। मैं जर्नल करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि पुराने चैप्टर को बेस बनाकर अगला चैप्टर करवाऊं ताकि पुराना चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और अगला चैप्टर भी हमें समझ आ जाए। कैसे सर बताओ ना, सुनो ना। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। जर्नल एंट्री बताओ आप। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एंट्री बताओ। सर एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बताओ कैश क्या हुआ? तो सर कैश तो डेबिट हुआ, तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में डालेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल। नाम दूसरे का, डेट वाले कॉलम में ईयर लिख देना 2020, यहां मंथ लिख देंगे जैसे अप्रैल 1, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश बुक के डेबिट साइड में, ये डेबिट है ना, क्या नाम लगाएंगे? दूसरे का। दूसरा कौन है? कैपिटल। तो यहां लिख देंगे, मान लेते हैं 50,000, 50,000। फिर कहता है परचेज गुड्स ₹10,000, परचेज गुड्स ₹10,000। एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बताना। तो सर एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है? सर कैश तो क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहां पर 2020 अप्रैल, जो भी मंथ होगा वो आपको गिवन होगा, 5 मान लेते, 5 तारीख को हम यहां लिखेंगे बाय। कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे और नाम क्या लिख देंगे? बाय परचेजेज। परचेजेस कितने का? 10,000 रुपए का। ठीक है, मान लीजिए सवाल आता है गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, हमने 5,000 का गुड्स बेचा, तो एंट्री बताओ क्या होगा? सर एंट्री गुड्स बेचेंगे तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो बताओ कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। कितने का? 5,000 का। जो भी तारीख होगा मान लेते हैं 10 तारीख है। फिर कहता है रेंट रिसीव्ड, एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू रेंट, टू रेंट मान लेते हैं 3,000 रुपए का। सैलरी पेड की एंट्री बताओ, तो एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में डालेंगे बाय सैलरी।
जो भी तारीख होगा सैलरी मान लेते हैं ये है आपका 3,000 रुपए का। चलिए बस इतना ही एंट्री है। अब फाइनली जब सारे एंट्रीज खत्म हो जाएगा तो हम इसे टोटल करेंगे इस तरह से। प्लीज ध्यान देना, टोटल करना। ओहो हो गलती कर दिया मैंने, ये डेट वाले कॉलम में टोटल नहीं आएगा, ठीक है बेटा, यहां टोटल नहीं आएगा, सिर्फ अमाउंट वाले को टोटल करेंगे और हमेशा डेबिट वाले को पहले टोटल करेंगे। कितना है देखना, 50 और 5 55 56 57 58 58,000 58,000। यहां भी लिख देंगे 58,000। अरे सर 58 तो है ही नहीं, मुझे मालूम है, जो भी ये वाला टोटल होगा यही टोटल मैं यहां भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो 58 आने के लिए कितना कम है, तो इस 58,000 में इनको माइनस कर दो, 10 और 3 13,000 माइनस करेंगे तो इतना बचेगा 45,000, 45,000 है ना, 45 46 48 और 10 58,000 45,000। तो इसे हम लोग नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब बचा हुआ अमाउंट, कौन से तारीख को, जो महीना चल रहा है उसके आखिरी दिन। तो अप्रैल का आखिरी दिन कब होता है बताओ, तो सर अप्रैल का आखिरी दिन होता है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी और यही बैलेंस सीडी ट्रांसफर करेंगे अगले इस टोटल के नीचे वाले लाइन में, यहां लिखेंगे अप्रैल के बाद कौन सा महीना होता है, मई। 1 मई को टू बैलेंस, यहां क्या लिखा था सीडी, तो यहां लिखेंगे बीडी, कितने का 45,000। और ये मेरा सवाल हो गया खत्म। इस तरह से हमें अकाउंट बनाना है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे होंगे सर ये क्या हो गया, कुछ समझ ही आया क्या हुआ क्या ये है। बेटा अभी कैसे समझ आएगा, अभी तो मैंने जस्ट फॉर्मेट बताया है, अभी तो जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, 1-2 एंट्रीज डाल दिया और मैंने कहा लो जी कैश बुक कंप्लीट हो गया। आइए ना एक सवाल करते हैं फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लीजिए मैंने एक सवाल लिखा है, जरा फटाफट जल्दी से इसको रीड करते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा है। देखिए बेटा लिखा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। आप मुझे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाकर दिखाओ। एंट्री क्या क्या है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, परचेज गुड्स फॉर 20,000, परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर 15,000, सोल्ड मशीनरी फॉर 5,000, रेंट रिसीव रुपीज 4,000, सैलरी पेड 2,000, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश पेड टू बलराम, परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपसे कहता है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो एक काम करें, वी हैव 2 ऑप्शंस। अगर आपको जर्नल एंट्री में जरा सी भी समस्या है तो बेटा आप इनकी जर्नल करो, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल एंट्री करके दिखा दो। क्या जर्नल कर सकते हो? अगर नहीं तो पहले जर्नल पढ़ के आओ, वरना कैश बुक नहीं हो पाएगा। अगर हाँ तो चलिए पहले हम जर्नल करते हैं। हालांकि मैं इसे लिखना नहीं चाहता हूं जर्नल एंट्री, लेकिन क्योंकि मुझे डर है कि शायद 1-2 बच्चे को जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम पहले जर्नल कर लेते हैं, ठीक है। सर साथ साथ करवा दो ना, ठीक है बेटा साथ साथ करवाते। ये देखो मैंने फॉर्मेट बना दिया कैश बुक का, दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कैश बुक, कैश बुक, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर देता हूं, ठीक है। अरे अरे हो जा भाई, हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ, ताकि आपको पूरा दिख जाए। ये लो, ये डेबिट साइड है बेटा, ये डेट का कॉलम है, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं LF, यहां कैश, फिर दोबारा से डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर, फिर LF और फिर लिखेंगे कैश और ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। ठीक है सर, अब एक काम करते हैं, जर्नल करेंगे उसको पुट करेंगे। मैं डेट वाले कॉलम में मुझे लग रहा है सबसे पहले ईयर लिख देता हूं, हालांकि गिवन है मुझे 2020, महीना कौन सा है सर, अप्रैल का। उसके बाद तो मैं जस्ट डेट उठा के कॉपी करूंगा, ओके ठीक है सर। पढ़ो ना सर, पहली एंट्री क्या लिखा है, देखो इधर पहली एंट्री क्या लिखा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आप मुझे जर्नल बताओ, तो मैं यहां पे जर्नल कर रहा हूं। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होता है ना बेटा। जब राम बिजनेस स्टार्ट करता है तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि कैश क्या हो रहा है। जब भी कैश अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ हम किस पर नजर रखेंगे, कैश पर। अगर कैश डेबिट होगा तो डेबिट कॉलम में डाल देंगे, अगर कैश डेबिट होगा तो डेबिट साइड में यहां लिखेंगे, अगर कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे। नाम किसका लगाएंगे, दूसरे का। तो देखो यहां पर कैश क्या हो रहा है,
तो सर कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका लगाएंगे, कैपिटल का, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितने से बताइए सर, 1 लाख रुपए से। पहले बताओ, समझ आया। उसने कहा था राम स्टार्टेड बिजनेस, देखो ध्यान से, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हमने एंट्री करा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था तो डेबिट साइड में हमने लिखा टू कैपिटल। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो दूसरी एंट्री में परचेज गुड्स ₹420,000, हमने गुड्स खरीदा। आप मुझे जर्नल बता दो बेटा। सर जर्नल, तो जर्नल तो होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ यहां पर कैश क्या हो रहा है, तो सर कैश तो क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा कैश बुक के क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे, ये 1 तारीख की एंट्री थी, ये 2 तारीख को, क्या लिखेंगे बताओ ना। और दूसरे का नाम कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे, लेकिन नाम किसका लगाएंगे, परचेजेस का, तो यहां लिखेंगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। कितने से बेटा, सर 20,000 रुपए से, 20,000 से। डन, ठीक है सर। दोबारा बताऊं, दोबारा सुन लो, परचेज गुड्स ₹20,000, तो हम एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा था इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में डाला है और नाम किसका लगा दिया, परचेजेस का। अगली एंट्री क्या है पढ़ो, अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर ₹10,000। एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बताओ आप तो। सर फर्नीचर खरीदेंगे तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होता है ना फर्नीचर खरीदने की एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कैश क्या हो रहा है यहां पर, बोलो। सर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर से क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर, नाम दूसरे का, फर्नीचर अकाउंट, कितने से, 10,000 से। तारीख क्या है सर, 3 तारीख है, यहां मैंने सीरियल नंबर लिखा है, वही डेट है हमारा। ठीक है, ठीक है सर। हम एंट्री कर रहे थे, हम लोग एंट्री कर रहे थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट में डालेंगे, नाम किसका, फर्नीचर का। अगली एंट्री पढ़िए, फिर कहता है सोल्ड गुड्स ₹15,000, हमने गुड्स बेचा 15,000 रुपए का। एंट्री बताओ, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने गुड्स बेचा तो क्या लिखेंगे, सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ यहां पर कैश क्या हुआ, सर डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 15,000 रुपए से, 15,000 रुपए से। डेट क्या था बताओ सर, 4 तारीख। ओके, अगली एंट्री क्या पढ़ो, कहता है सोल्ड मशीनरी ₹5,000, हमने मशीन बेच दिया। एंट्री बताइए सर, एंट्री मशीन बेचने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बताओ कैश क्या हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, नाम दूसरे का, मशीनरी, कितना सर, 5,000 रुपए। नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ो, नेक्स्ट लिखा है रेंट रिसीव्ड 4,000। आप मुझे बताइए रेंट रिसीव की एंट्री क्या होती है। सर एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। बताओ फिर से कैश क्या हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रेंट, टू रेंट अकाउंट, कितने से बताओ ना सर, 4,000 से। ओके, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है सैलरी पेड ₹2,000, हमने सैलरी दिया। जनरल एंट्री बताओ सर, जनरल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट DR टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कैश क्या हो रहा है फिर से, सर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में डालेंगे यहां पर 7 तारीख को, बाय सैलरी, कितने से बताओ सर, 2,000 रुपए से, 2,000 से। ठीक है सर, अगली एंट्री क्या है,
कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा मिला। जनरल एंट्री बताओ सर, मोहन से पैसा मिलता है तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही एंट्री करते हो ना। अगर किसी राम श्याम मोहन से पैसा मिलता है तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। बताओ ना कैश क्या हो रहा है, सर कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, टू मोहन, 8 तारीख को टू मोहन। कितने पैसे मिले मोहन से, सर मोहन से 10,000 रुपए मिला। अगली एंट्री, कैश पेड टू बलराम, बलराम को पैसा दिया। एंट्री बताओ, एंट्री होगा बलराम अकाउंट डेबिट, बलराम अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे 9 तारीख को बाय बलराम, बाय बलराम। कितना सर, 3,000। ओके, अगली एंट्री क्या है, परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन, हमने मशीन खरीदा मोहन से। एंट्री बताओ सर, एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब बताओ कैश का नाम आया, अरे 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 सर देखो कैश क्या हो रहा है, ना तो कैश डेबिट हुआ और ना ही कैश क्रेडिट हुआ। इस एंट्री में तो कैश का नाम ही नहीं आया, तो सर हम इस एंट्री को कैश बुक में कहीं भी नहीं दिखाएंगे। कैश का नाम आएगा तो कैश बुक में आएगा ना, जब कैश का नाम ही नहीं आया, मतलब अगर कैश डेबिट होगा तो हम डेबिट में डालेंगे नाम दूसरे का, कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में डालेंगे नाम दूसरे का। यहां पर ना कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ना डेबिट में आएगा ना ही क्रेडिट में आएगा। तो ऐसे एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर, छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है सर, मतलब उसको कहीं भी नहीं डालेंगे, अरे कहीं भी नहीं डालेंगे। मैं आसान शब्द में बोलूं, कैश बुक में वही एंट्रीज आता है जिसमें कैश का नाम हो, जिसमें कैश का नाम नहीं वो कैश बुक में भी नहीं आएगा। चलो ना सर इसको टोटल करते हैं, बिल्कुल बेटा आइए ना टोटल करते हैं। देखिए डेबिट साइड हमें ज्यादा लग रहा है, 15, 5, 20, 10, 30, 34, 1,34,000। हम यहां भी लिख देंगे 1,34,000। अब 1,34,000 में इन सबको माइनस कर दो, 20, 30 और 5, 35,000 माइनस कर दो, तो मेरे हिसाब से 99,000 बच गया, है ना। 1,34,000 में इन सबको माइनस करेंगे, इन सबको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 99। और तारीख सर अप्रैल का महीना है तो आखिरी तारीख तो 30 होता है, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ओके, और यही बैलेंस हम अगले महीने यहां पे ट्रांसफर करेंगे। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई का 1 तारीख, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस, यहां क्या लिखा था CD, तो यहां पर आएगा BD, ब्रॉड डाउन। ठीक है, 99,000, और ये मेरा कैश बुक क्या हो गया, कंप्लीट। लीजिए, दिस इज द कैश बुक। ठीक है, अब अगर तुम्हारे में से कोई बच्चा सवाल कॉपी करना चाहता है तो ये लीजिए, फटाफट जल्दी से सवाल कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज करके करना है, और फिर इसका सॉल्यूशन ये रहा जी कैश बुक का, ये देखो फटाफट इसको भी कॉपी कर लो। सर जर्नल एंट्री भी दिखा दो, उसके लिए तो तुम हो ही, तुम तो एक्सपर्ट हो भाई जर्नल एंट्री करने का, वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। आइए अभी काम करते हैं हम लोग अपने TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर आपके पास होगा शायद 8th चैप्टर है, सॉरी 10th चैप्टर है, और पेज नंबर है 10.40, 10.40, क्वेश्चन नंबर 1 10.40। जिनके पास पुरानी बुक्स है वो वहां से कॉपी कर सकते हो, देख लेना, आप खुद ढूंढ लेना। चैप्टर का नाम है कैश बुक। ठीक है, पहला सवाल है, मैं पढ़ूंगा और जर्नल एंट्री ओरल करूंगा, आप लोग भी लिख के नहीं करना। मैंने पिछले सवाल में जर्नल एंट्री लिख के करवाया था, बट इतना टाइम थोड़ी है यार कि पहले जर्नल भी करेंगे फिर कैश बुक करेंगे। जर्नल एंट्री हम बोलेंगे, पढ़ेंगे ओरल, और उसके बेसिस पे लेजर पोस्टिंग, मतलब यहां पर पोस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, पढ़िए ना क्या लिखा है। तो पहली लाइन में लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर दिल्ली इन सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो वो खुद कह रहे हैं कि मुझे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाकर दिखाओ, एंड बैलेंस्ड इट, और उसे कहा बैलेंस निकाल के दिखाओ। पहली एंट्री लिखा है, ईयर में बताता हूं 2019 है, जनवरी का महीना है, तो मैंने लिख दिया जनवरी 2019। अब हम सिर्फ आगे डेट लिखेंगे। 1 जनवरी को लिखा है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। जनरल एंट्री बताइए, तो एंट्री होगा
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बताओ कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितने का सर, 2 लाख का, 2 लाख का। इसके बाद 2 जनवरी को लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है वो भी कैश में, एंट्री बताओ। तो एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ कैश क्या हुआ सर, क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम यहां पर 2 तारीख को बाय फर्नीचर। अगर किसी को समस्या है, अगर किसी को दिक्कत है, तो आप क्या करना, जनरल कर लेना, रफ में कर लेना, कोई बात नहीं। कितने का खरीदा हमने, 50,000 रुपए का। ओके, ये 1 तारीख की एंट्री थी। चलिए, थर्ड एंट्री लिखा है 3 तारीख को परचेज गुड्स फॉर कैश। एंट्री बताओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में दिखाएंगे हम यहां पर बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। कितने का खरीदा हमने, 30,000 रुपए का, 30,000। ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद लिखा है 5 तारीख को पेड फ्रेट, किराया। फ्रेट का मतलब क्या होता है पता है आपको, फ्रेट का मतलब होता है किराया। हमने भाड़ा दिया, किराया दिया, कितने का, 500 रुपए का। एंट्री बताओ, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है, फिर से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। कितने का, 500 रुपए का। ठीक है, इसके बाद लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेचा कैश में, जरा एंट्री बताओ। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे यहां पर टू सेल्स अकाउंट। कितने का बताओ, 28,000, 28,000 का। इसके बाद लिखा है पेड फॉर रमेश, सॉरी पेड टू रमेश। हमने रमेश को पेमेंट करा, तो एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रमेश। बताइए कितना पेमेंट करा हमने, 20,000 रुपए, 20,000। डेट क्या है वो भी लिख दो, 7 तारीख। ठीक है, इसके बाद लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश अगेन। हमने गुड्स बेचा वो भी कैश में, एंट्री बताओ। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल। कितने का सर, हमने कितने का गुड्स बेचा कैश में, 10,000 रुपए का। डेट बता दो सर इसका, इसका डेट है 15 तारीख। इससे पहले वाले का डेट है 7 तारीख, लीजिए। ओके, और पेड टू रमेश वाला 10 तारीख है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है पेड वेजेस। एंट्री बताओ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय वेजेस। कितने का वेजेस दिया, 10,000 का, अगेन 10,000। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। हमने राज से गुड्स खरीदा, वो भी उधार। एंट्री बताओ। तो एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज। क्या कैश का नाम आया, नहीं, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और राज क्रेडिट हो रहा है, कैश का तो नाम ही नहीं आया। जब कैश का नाम नहीं आया तो उसकी एंट्री भी यहां पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा है पेड रेंट बाय चेक। अगर हम चेक से रेंट देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो सर उसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ कैश क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? सर कुछ भी नहीं, ना तो डेबिट हुआ और ना ही क्रेडिट, तो यहां पर उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। बस खत्म सर। अब हम इसे क्या कर देंगे, टोटल। आता है आपको टोटल करना? हाँ सर, डेबिट वाली को पहले करेंगे। 2,38,000 238, यहां भी लिख देंगे 2,38,000। अब अगर हम इसमें से माइनस कर दें 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,10,500। अगर हम 1,10,500 माइनस कर दें, अरे ये तो सीधा ही आ रहा है, 1,27,500, 1,27,500। ठीक है, और नाम देंगे बाय बैलेंस सीडी। तारीख जनवरी का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31, तो 31 जनवरी को। वेजिस का डेट मैंने लिखा नहीं सर, 20 तारीख है, 31 जनवरी।
और यही 31 जनवरी का जो भी बैलेंस है वो अगले महीने ट्रांसफर होगा यहां पर। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी का। तो 1 फरवरी को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितने से बताओ सर? वही अमाउंट 1,27,500, 1,27,500। और दिस इज योर कंप्लीट कैश बुक। जल्दी से देखो और आप मुझे बताओ मुश्किल क्या लगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का मैं आपको सवाल दूं तो आप लोग कर लोगे? हाँ सर, कोशिश करेंगे, आप दे दो बस। तो ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है इसका, और चलिए बस 2 ही ट्राई कर लेना, एक ही सवाल दे रहा हूं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से इसको सॉल्व करना अपने आप, और फिर क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये दोनों आपने कर लिया तो अगली क्लास में मैं आपको जीएसटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। इन दोनों में जीएसटी नहीं था। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, लिख लीजिए। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बस यही दोनों सवाल एक बार दोबारा सॉल्व करना, कोशिश करना 2 बार सॉल्व करना, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर ये आपको आसान लगेगा। चलिए, तो आज ये काम करते, इतना ही करते, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।